वेलकम क्लास 11। तो चलिए बेटा अब अपन नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इम्पल्स। ठीक है, गति के नियम अपन ने शुरू किया था, सेकंड लॉ ऑफ मोशन तक अपन कर चुके थे बेटा। गति का दूसरा नियम हम समाप्त कर चुके थे। ठीक है, और उसका डेरिवेशन भी आप लोगों को कराया गया था, तो उसको कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बेटा वो। ठीक है, चलो देखिए इधर ध्यान से, क्या बोलता है आवेग, है ना। देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है हमारे पास में, ठीक है, अगर मैं इस वस्तु पर बेटा, समझिएगा ध्यान से, ये कोई वस्तु है, ठीक है, इस वस्तु पे अगर मैं क्या लगा रहा हूँ बेटा, बल लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ? बल। तो इस वस्तु पे मैंने कितनी देर बल लगाया, ठीक है, और कितना बल लगाया, ठीक है, इसका जो गुणनफल होगा ना बेटा, वो आपको आवेग देगा। क्या देगा? आवेग देगा। आया समझ में? इस वस्तु पर कितना बल लगाया, कितनी देर तक लगाया, मतलब समयांतर, ठीक है, उसका जो गुणनफल होगा बेटा, उसको हम क्या बोलेंगे? वस्तु का आवेग बोलेंगे। आया समझ में? क्या बोलेंगे? वस्तु का आवेग बोलेंगे। ठीक है, जैसे क्या होता है बेटा, कई बार आपने देखा होगा कि क्रिकेट के खेल में जब गेंद लपकते हैं खिलाड़ी, तो अपने हाथ पीछे कर लेते हैं बेटा, बहुत तेजी से फोर्स से आती है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? हाथ पीछे कर लेते हैं। ठीक है, तो वो आवेग के कारण, ठीक है, कैच लेने के बाद पीछे आता है, तो वो आवेग के कारण आता है। मतलब बॉल आई, हाथ पे लगी, बल लगा, और उस समय कुछ समय भी लगा, कुछ समय तक लगा बल, और वो हाथ पीछे आ गया। आया समझ में? तो ये किसके कारण पीछे आए? ये आवेग के कारण पीछे आए बेटा। किसके कारण पे आए? आवेग के कारण। अब क्या होता है? सर्कस, एक और उदाहरण देखो, सर्कस के कलाकार जाली या मोटे गद्दे पर कूदते हैं। ठीक है, किसके ऊपर कूदते हैं बेटा? जाली या मोटे गद्दे पे। देखे होगे आपने सर्कस, है ना, बचपन में। अरे देखे हो कि नहीं देखे हो? सबने देखे होंगे बेटा, है ना, जाली वाला। क्लियर? तो ऐसा करने पे क्या होता है कि जैसे ही वो कूदते हैं ना बेटा, तो क्या होता है कि जो हमारा समयांतर है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण से वो क्या है, अधिक ऊंचाई तक जाते हैं। ठीक है, आया समझ में? और उनको चोट भी नहीं लगती बेटा। ठीक है, क्लियर? समयांतर बढ़ जाता है। ठीक है, ऐसे गद्दे में ऐसे जाएंगे, ऐसे उचकेंगे, ठीक है, तो समयांतर बढ़ जाता है। वो जो डेल्टी समय है ना बेटा, वो बढ़ जाता है, और वो जितना ज़्यादा समय बढ़ता जाएगा, ठीक है, क्लियर, उतना आपका आवेग बढ़ता जाएगा, उतने ऊपर वो क्या होते हैं? ऊपर उठते हैं। ठीक है, ये भी आपने देखा होगा, चोट भी नहीं लगती उनको, है ना। अब गद्दे में कूदेंगे तो चोट थोड़ी लगेगी, है ना। चलिए, तो आवेग समझ में आया बेटा। किसी वस्तु पर लगाया गया बल, कितनी देर तक लगाया गया, ठीक है, उसका जो गुणनफल होता है, उसको हम क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। आया समझ में? इस तरीके से आप निकालते हैं बेटा बल गुणित समयांतर। ठीक है, अब देखो एसआई पद्धति में इसका जो मात्रक होता है ना, वो क्या होता है? न्यूटन सेकंड। कैसे होता है न्यूटन सेकंड भाई? बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, डेल्टी समय, एस होता है, तो न्यूटन इंटू सेकेंड। आया समझ में? एसआई पद्धति में। सीजीएस में बेटा न्यूटन का होता है डायन। न्यूटन का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है? डाइन होता है ना, डाइन। डायन नहीं बेटा, डाइन। ठीक है, डाइन, और इसका सेकंड, तो ये देखो, ये हमने डाइन और सेकंड कर दिया। ठीक है, विमीय सूत्र अगर आपको इसको निकालना है बेटा, तो कुछ नहीं, बल का सूत्र रख दो, क्या हो जाएगा? mlt-2 होता है, और डेल टी इसका कितना होता है? t, है ना। तो अब देखो mlt को अपन ऐसे लिख सकते हैं, 1/t² इंटू टी, एक टी से एक टी कट गया, तो क्या बचा? mlt, यही बचा, एक टी यहाँ बच जाएगा ना, ये देखो ऐसे 1/t। अब 1/t को कैसे लिख सकते हैं? t-1, तो ये इसका क्या आ गया? विमीय सूत्र आ गया बेटा। क्या आ गया? विमीय सूत्र आ गया। आया समझ में? ठीक है, फिर एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा, क्लियर, ये आपके 2 मार्क्स में बनता है ये क्वेश्चन, कि सिद्ध करके बताइए कि बल का जो आवेग है वो संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। अब समझिए, जो आवेग होता है ना, वो संवेग में जितना परिवर्तन हुआ ना बेटा, उसी के बराबर होता है। बात इतनी सी है कि अगर हम इस सेंटेंस को पढ़ें बेटा, कि बल का जो आवेग होता है वो संवेग में जो परिवर्तन होता है ना बेटा, उसी के बराबर होता है। एक डेफिनेशन ये भी आप लिख सकते हो कि बल का आवेग संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। जितना उसके मोमेंटम में चेंज आएगा बेटा, संवेग m इंटू वी में, ठीक है, क्लियर, संवेग में परिवर्तन, वही क्या आपका बताएगा बेटा? आवेग बताएगा। समझिएगा कैसे होता है। देखिए, मान लीजिए कोई वस्तु है बेटा, जैसे ये है वस्तु, ठीक है, अब इस पे F बल लगाया जा रहा है, ठीक है, क्या लगाया जा रहा है? F बल लगाया जा रहा है, और डेल टी समय तक लगाया जा रहा है। क्या लगाया जा रहा है? डेल टी समय तक लगाया जा रहा है। आया समझ में? तो अब देखो, जैसे ही इसमें बल लगाए, तो उस वस्तु के वेग में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा बेटा। आया समझ में?
क्लियर। m द्रव्यमान की ये कोई वस्तु ले लो, ठीक है, मान लो ये कुछ गति कर रही है, ठीक है, क्लियर। तो अब मान लो ये v वेग से जा रही है पहले, ठीक है, चलो ऐसे समझ लो, जैसे ये कोई वस्तु है बेटा, ठीक है, ये v वेग से गति कर रही है ना, क्लियर। या मान लो अभी खड़ी है बिल्कुल ऐसे, अब इस पर तुमने बल लगाया, ये लगा दिया तुमने बल, पहले इसका प्रारंभिक वेग था u बराबर 0, अब जैसे ही बल लगाया अब ये चलने लगी यार, ये देखो चलने लगी, तो अब इसका जो वेग हो गया, वेग में परिवर्तन हुआ ना, डेल v कह सकते हैं हम इसको, वेग में परिवर्तन हो गया इसके, जैसे ही तुमने बल लगाया वेग में परिवर्तन हो गया। अब ये जो बल लगाया ये कितने समय में लगाया, पहले तो इसका समय 0 रहा होगा, कोई बल इस पे काम नहीं कर रहा है, लेकिन जब तुमने बल लगाया तो टाइम भी चेंज हुआ ना, डेल टी, है ना, टाइम भी चेंज हुआ, आया समझ में, क्लियर। तो बल का जो आवेग निकलेगा वो क्या निकलेगा बेटा, F इंटू डेल टी, यही निकलेगा, बोलो यही निकलता है ना बेटा, बोलो, क्लियर। अब देखो न्यूटन का जो दूसरा नियम है वो क्या कहता है, न्यूटन के द्वितीय नियमानुसार क्या होता है, F बराबर क्या होता है बेटा, डेल P, संवेग में परिवर्तन बटे समयांतर, यही होता है ना। अब इसको यहाँ पे रखो बेटा, समीकरण 1 में रख दो, ठीक है, तो यहाँ पे रख दो, यहाँ करके बता देते हैं, देखो आवेग बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में, बल का मान यहाँ रख दो बेटा, बल का मान ये रहा, डेल P बटा डेल T गुणा डेल T, या क्या डेल T से डेल T कैंसिल, तो आवेग बराबर डेल P आ गया। अब डेल P को क्या बोलते हैं, संवेग में परिवर्तन, डेल P क्या बताता है, संवेग में परिवर्तन, तो अगर संवेग में परिवर्तन हो रहा है तो वो आवेग के बराबर है, और यही तुमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया बेटा। आया समझ में, क्लियर होता है यहाँ तक, आया, क्लियर हो गया ना। तो ये क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब उदाहरण आपने देख ही लिए हैं, है ना। अब आते हैं बेटा अपन न्यूटन के तीसरे नियम पे आते हैं, बहुत ही बढ़िया नियम है, इसको तो आप बहुत ही अच्छे से जानते हो, एवरी एक्शन हैज़ ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, है ना। अंग्रेजी में भी अब आप लोगों को याद हो गया होगा, इतने बार ये चीज़ सुनते हो, ठीक है, क्लियर। क्या बोलता है ये नियम, कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रक्रिया होती है, ठीक है। जैसे ये पेन का ढक्कन है, अगर मैं इस बोर्ड पे ऐसे मारूं तो ये देखो ये पलट के आया ना, इस बोर्ड ने भी वापस फोर्स लगा दिया भाई उस ढक्कन पे, आया समझ में। तो ये जो मेरे द्वारा की गई क्रिया और बोर्ड के द्वारा की गई प्रतिक्रिया, हो सकता है ये बराबर हो, लेकिन ये प्रतिक्रिया जरूर देगी, ठीक है। तो भाई जैसे ही मैंने ये बल लगाया ना, उतना ही बल कौन लगाएगा, ये बोर्ड भी लगाएगा, याद रखिएगा। जितना बल मैंने इस ढक्कन को फेंकते वक्त लगाया, उतना ही बल इस बोर्ड ने इसको फेंकने में लगाया, आया समझ में। तो मेरे द्वारा की गई क्रिया और बोर्ड के द्वारा की गई बेटा प्रतिक्रिया, देखो बार बार प्रतिक्रिया हो रही है, ठीक है। मतलब न्यूटन का तीसरा नियम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सिद्ध होने वाला है, ठीक है। हो ही रहा है सर, सामने ही करके दिखा रहे हैं आपको, देखो ध्यान से, इसको फेंका, पलट के आया, आया समझ में। अच्छा, न्यूटन के नियम को एक चीज़ और समझिएगा कि क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा साथ में रहती है। इसका नियम का सीधा सा मतलब यही है कि जो बल लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है, वो क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों तरफ, दोनों चीज़ें होगी, क्रिया भी होगी और प्रतिक्रिया। भाई अगर आपने क्रिया की है तो उसकी प्रतिक्रिया जरूर होगी, आया समझ में। ये न्यूटन का नियम कहता है बेटा, क्लियर। जैसे मान लीजिए ये कोई दो वस्तु है बेटा, ठीक है, ये m1 मास की है और ये m2 मास की है, ठीक है। अब ये दोनों क्या हो रही हैं बेटा, ये गई इस दिशा में और ये इस दिशा में गति कर रही है, ठीक है। अब दोनों टकराई, ये देखो ये टकराई, तो भाई अब यहाँ पे जो फोर्स लगेगा इसका हम क्या लगा लेंगे, F1, और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, जिस फोर्स के कारण ये गति कर रही है, F2। अब F1 ने लगाया बेटा किस पे, देखो ध्यान से, F1 ने लगाया, ठीक है, F2 पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, F12, मतलब F1 ने F2 पे लगाया, फिर 2 भी लगाएगा बेटा किस पे, इसके ऊपर, आया समझ में। तो F2 ने लगाया 1 के ऊपर, आया समझ में। तो यहाँ पे इसने ही लगाया और उसके विपरीत ये बल लगा,
ठीक है, देखो ना ध्यान से, जैसे मैंने इस ढक्कन को फेंका तो बोर्ड ने भी वापस फेंका, ये देखो, ठीक है। तो इसने एक विपरीत बल लगाया, मैंने तो सीधा लगाया बेटा, लेकिन इसने विपरीत बल लगाया, वापस फेंक के दे दिया, नहीं तो कैच ले लेता ये, लेकिन नहीं, इसने भी विपरीत बल लगाया, ठीक है। तो ये जो दो बल लगते हैं ना बेटा, क्रिया और प्रतिक्रिया, ठीक है, क्लियर, ये आपस में बराबर होते हैं। कैसे, देखिएगा, जैसे ये है F12 बराबर हो जाएगा बेटा -F21 के, मतलब दोनों ने बराबर बल लगाया। देखो ध्यान से, कैसे माइनस क्यों लगा, क्योंकि इसने विपरीत दिशा में लगाया, इसके विपरीत दिशा में लगाया, इसलिए उसका मान माइनस में, मतलब इसको माइनस लगाया गया सिर्फ और सिर्फ दिशा बताने के लिए बेटा, कि विपरीत दिशा में बताया, ठीक है। आया समझ में न्यूटन का तीसरा नियम, क्लियर। बार बार ऐसे फेंकते जाना, अपने घर में भी कुछ चीज़ें देखना वापस रिएक्शन करती है कि नहीं करती है, करेगी बेटा। न्यूटन का तीसरा नियम हर जगह वैलिड है, ठीक है। आया समझ में, नोट कर लीजिए इस नोट्स को, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक, ओके।